नमस्कार, मैं शालिनी शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि पितृदोष क्या है और हम कैसे अपनी लाइफ में इन चीज़ों को देखें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और कैसे सिम्टम्स से हम चेक करें और वास्तु में किस तरह से और क्या हमें परेशानी दे रहे हैं और क्या निदान हम इसका पा सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है ना, जो हमारा पितृदोष होता क्यों है, हमारा जो पिछले जन्मों के कार्मिक बंधन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी कुंडली, हमें एक बर्थ मिला, एक जन्म मिला, एक घर मिला, माता पिता मिले, है ना, उसके अकॉर्डिंग जब आपका बर्थ हुआ वो प्लेनेट जहाँ जहाँ है आपकी कुंडली में। और मेनली मैं बात करूँ कि आपका राहु, आपका केतु, आपका चंद्रमा, शनि और सूर्य की युति अगर कंजक्शन में हो, नाइन्थ हाउस आपका मतलब बुरी तरह डैमेज हो, तो आपको पितरों का आशीर्वाद, पितृदोष की प्रॉब्लम, डीप प्रॉब्लम जो वो दिखाई देती है ना। जैसे मैं बात करूं और वास्तु में आप देखेंगे तो आपके घर के सेंटर से, जैसे आप मैप में देख रहे हैं, साउथ वेस्ट दिशा में मेनली आपका दोष डैमेज होता है ना। वहाँ का आपको द्वार होना, राहु नीच का है और वहाँ का आपको दरवाज़ा मिल जाता है ना। वहाँ आपने सेप्टिक टैंक बना दिया, आपने बोरिंग वहाँ पे बना दिया है ना। मैं बात करूँ वहाँ स्लोप कट आउट करा दिया, आपकी बहुत बड़ी लैंड है, आपने उसमें नॉर्थ ईस्ट साइड कंस्ट्रक्शन कर दिया, साउथ वेस्ट में पूरा खाली छोड़ दिया है। मैं बात करूँ आपका वेस्ट दिशा में आपका टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, वो प्रॉब्लम करता है ना। किसी भी तरह से आपने शनि को, राहु को, या मैं बात करूँ केतु को डिस्टर्ब किया है तो आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी। प्रॉब्लम कैसी नज़र आएगी, हम बात करेंगे कि आपको आपका जीवन चलाने का, जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है। कि किसी भी तरह से आपने एक बिजनेस को शुरू किया, पैसा लगाया, बिजनेस शुरू किया, वो यहाँ से थोड़ा सा चला, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, लेकिन फिर आपका डाउन जाना शुरू हो गया, वो है ना, आपकी जगह आपका डाउन शुरू हो गया, वो आपको प्रॉब्लम करने लगा और इस तरह से आ जाता है, लास्ट मोमेंट आपको बंद करना पड़ जाता है। जैसे आपने सुना होगा साउथ वेस्ट की एंट्रेंस डेंजर होती है, प्रॉब्लम देती है ना, लॉसेज दिखाती है, डेप्थ दिखाती है, कर्जे करा देती है, बिल्कुल सच है। जिसका राहु नीच का है और वो ऐसे कनेक्शन और आपकी कुंडली में दोष दिखा रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिसका राहु उच्च का होता है और अच्छे रिजल्ट दे रहा होता है, तो उसको कई बार ये एंट्रेंस सूट भी कर जाती है। बहुत चांसेस, बहुत परसेंट कम है इन चीज़ों की, जो कि मैं अपनी बात करूँ, मैं इतने सालों से वास्तु कंसल्टेंसी कर रही हूँ, मैंने सामने जो पाया है उसके आधार पे मैं आपको बता रही हूँ, है ना। सेकंड मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे आपका जॉब आपका है वो स्टेबिलिटी नहीं रहती, चाहे आपका बिजनेस है, रिश्ते हैं, जॉब है, स्टेबिलिटी नहीं रहती। जॉब में आपको बार बार चेंजेस करना पड़ता है ना। जैसे बिजनेस की बात करूँ, आपने बिजनेस लगाया, पैसा लगाया, बिजनेस शुरू किया और वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा तो ग्रोथ किया, उसके बाद डाउन 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 डाउन, बहुत डाउन हो गया कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बंद करने की कगार पे आ जाता है। सेकंड हम बात करें आपकी जो पितरों के आशीर्वाद ना मिल पाना, आपके घर में मंगल कार्य ना होना, है ना, शादी ना हो पाना, शादी इन केस हो भी गई, आपने पूजा पाठ और ये चीज़ें कराई है तो डिवोर्स हो जाना, है ना, बच्चा कंसीव ना होना, आपकी संतति आगे ना बढ़ पाना, ये पितरों के में आते हैं। क्योंकि पितरों का आशीर्वाद, जैसे आप भगवानों की पूजा पाठ करते हैं, मैं बोलती हूँ कि उसी तरह और उससे भी ज़्यादा आपकी पितरों का आशीर्वाद, क्योंकि जिन पे पितरों का आशीर्वाद होते हैं उन्हें ऑटोमेटिकली ही बहुत अच्छा घर बार, उस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है कि उनके पिछले जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग उसको ये जन्म जिसमें वो पैदा हुए वहाँ हर तरह के सुख सुविधा और वैसा एनवायरनमेंट उनको मिलता है ना। और कार्मिक बंधनों के कारण ही आपको ऐसे दोष मिलते हैं जिनके कारण उनको प्रॉब्लम आती है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि अरे बहुत लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने वास्तु भी नहीं कराया और एस्ट्रोलॉजी भी नहीं कराया और वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों को क्यों देखना पड़ रहा है वो, क्योंकि उनके कार्मिक बंधन इतने अच्छे थे, है ना। और बहुत लोग बोलते हैं कि इस जन्म में तो मैंने बहुत अच्छा किया, मैडम हमारे साथ ही क्यों ये परेशानी, क्यों दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि जो आपके पिछले, हमारे पिछले जन्म के कार्मिक बंधन है वो इस जन्म में आपके सामने आएंगे ही आएंगे। अब वो हमारे ऊपर है कि हमें इस जन्म में अपने पॉजिटिव रहना है और लोगों की हेल्प करनी है, अपने से सेवा भाव से हमेशा किसी का अच्छा करें। क्योंकि जितना भी ये
आपका ना एक बॉल की तरह है कि आप उसको सामने फेंक रहे हो, वो फ्लैशबैक करके आपके पास आ ही रहा है ना। तो आप अच्छा करते हो तो आपके पास कितना गुना अच्छा आता है, और गलती से अभी जाने अनजाने आपने किसी का बुरा किया है तो वो भी आपके सामने अवश्य ही आएगा, और वो बहुत गुना बढ़ के आएगा। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमारा अच्छाई के लिए भी और बुराई, चुने गए बुराई रास्तों के लिए भी, है ना। सेकंड हम बात करें इसको हटा के कि हमें ये पितृ पक्ष चल रहे हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं बात करूं, वैसे तो जिनको तिथि याद है अपने पितरों की, पूर्वजों की, वो उस दिन उनका खान पान, उनका वस्त्र दान, पंडित जी को बुला के खान पान अच्छे से वो कराएं उनके नाम पे पूरा श्रद्धा भाव से, और इस जन्म के और पिछले जन्मों के कार्मिक बंधनों के कारण क्षमा याचना करते हुए उनसे प्रार्थना करें, और अपने परिवार पे आशीर्वाद रखे रहने का आग्रह करते हुए अपना करें, है ना। दूसरी मैं बात करूँगी, जिनको याद नहीं है तिथि, वो अमावस्या वाले दिन, है ना, अमावस वाले दिन सभी पितरों का नाम लेके, है ना, तो अमावस वाले दिन ये काम कर सकते हैं, है ना। थर्ड मैं बात करूँ तो आप पूजा पाठ, यंत्र मंत्र, पूजा अर्चना कर सकते हैं मंदिर में पंडित जी से। और दूसरी चीज़ एक बहुत बड़ी कि आपने करना किया है, वैसे मेरी ये लेट वीडियो आ रही है फर्स्ट डे नाइट में क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल के कारण। और आप क्या कर सकते हो, जिस दिन भी मेरी वीडियो आपके सामने आएगी, आपने एक लोटा लेना है और लोटे में जल भर के अपने घर के 3 चक्कर लगाने हैं, और हाथ जोड़ के क्षमा याचना करके कि भैया अब तो बस हुआ, जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, वो सब ख़त्म हो गई हैं। अब सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। और स्वस्थ हेल्दी लाइफ, है ना, हेल्थ के लिए कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा को रखते हुए उसका राउंड 3 लगाएं, और शिवलिंग पे, आपके आसपास मंदिर हो तो शिवलिंग पे चढ़ा के आए, वो सीधा डायरेक्ट आपके पितरों तक पहुंचेगा, और वो जल से आप अपने जीवन में देखेंगे कि बहुत ही अच्छे बदलाव। तो दूसरी मैं बात करूँ तो कि अपने घर में जो आपकी घर के सेंटर से साउथ वेस्ट दिशा, घर के सेंटर से वेस्ट दिशा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिशा, और ईस्ट दिशा, और मैं बात करूँ नॉर्थ वेस्ट, ये आपके पितृ दोषों को, जैसे कि राहु चंद्र, आपका केतु है, शनि है, सूर्य है, पितृदोष को दिखाता है। तो अपने घर के सेंटर से हम इन जोन को ठीक करते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, जिनके हमने बहुत ही अच्छे मैजिकल रिजल्ट दिए हैं। लेकिन होता क्या है, जिसके डीप दोष होता है, जिसका 9th हाउस बहुत डैमेज होता है, उसको कई बार वो आदमी पूरे वास्तु कर ही नहीं पाता है, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा। और जिसके छोटे मोटे दोष रहते हैं वो वास्तु कर लेते हैं और बहुत अच्छे मैजिकल रिजल्ट उनको मिल जाते हैं। बहुत सारे हमारे केस हैं, और ऐसे भी 1-2 केस हैं जिसमें कि रिजल्ट नहीं मिले, कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि सामने वाला पूरा काम नहीं करा पाया, और वो उसका 9th हाउस डैमेज है, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, तो जिससे कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है ना। तो आशा करती हूँ कि आज के वीडियो से आप बेनिफिट ले पाएंगे। और मेरा एक 28 सितंबर से 3 दिन का कोर्स आ रहा है, जो भी सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वास्तु की रेमेडी करके हम अपने पितृ दोष को, है ना, और सभी दोषों को कैसे ठीक कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। मिलते हैं जल्द ही।